पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी आजकल शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों का खूब इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में करीब 32% दलित आबादी के बड़े हिस्से ने भगवंत मान को सीएम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए खासकर बाबा साहेब को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत सक्रिय हैं। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को नाटक कहकर उसे दिखाया भी जा रहा है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल को सवर्ण जाति के नेताओं में सबसे ज्यादा टैलेंट नजर आता है और वो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, यहाँ तक कि महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी नहीं देते। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से 5 नए लोगों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। इन 5 नामों में दिल्ली से आप विधायक राघव चड्ढा, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह, कारोबारी संजीव अरोड़ा, कारोबारी अशोक मित्तल और पंजाब में आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक में शामिल डॉक्टर संदीप पाठक शामिल हैं। राज्यसभा जाने वाले इन 5 नेताओं में से एक भी दलित नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पिछड़े समाज से भी कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसे राज्यसभा में भेजा जा सके। इस लिस्ट में ना ही कोई मुसलमान है और ना ही कोई महिला उम्मीदवार है। खुद को शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार ने दलित पिछड़े समाज को कोई भागीदारी नहीं दी। उन्हें बस सारा टैलेंट बनिया, गुप्ता, खत्री जैसे सवर्णों में ही नजर आया। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अशोक मित्तल आम आदमी नजर आ रहे हैं और उन्हें राज्यसभा का वो टिकट दे रहे हैं। संजीव अरोड़ा भी बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उन्हें केजरीवाल ने राज्यसभा का टिकट थमा दिया। इन सब के अलावा आपके 3 सदस्य पहले से ही राज्यसभा में हैं। संजय सिंह जो कि राज्यसभा में आपको आपकी नुमाइंदगी करते हुए नजर आ जाएंगे, वो ठाकुर समाज से आते हैं। एनडी गुप्ता जो केजरीवाल की जाति के हैं, लेकिन कभी संसद में सामाजिक न्याय या जन सरोकार के मसलों पर आपको बोलते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं कारोबारी सुशील गुप्ता भी पहले से राज्यसभा में हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन उन्हें भी शायद ही किसी ने राज्यसभा में आम आदमी के सवालों पर बोलते हुए सुना हो। बहुत कम ऐसे मौके हुए होंगे जबकि किसी व्यक्ति ने उनको बोलते हुए सुना होगा। इन 5 सदस्यों का राज्यसभा जाना लगभग तय है, क्योंकि आपने पंजाब में सरकार बनाई है। इसके बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों की कुल संख्या 8 हो जाएगी, लेकिन 8 के 8 सदस्य सवर्ण पुरुष हैं, यानी कि सिर्फ सवर्ण पुरुषों में ही अरविंद केजरीवाल को सारा टैलेंट नजर आया है। यहां तक कि महिलाओं को भी केजरीवाल ने राज्यसभा में जाने नहीं दिया। शायद उनको वो उस लायक नहीं लगी कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। क्या उन्हें सारी मेरिट सिर्फ सवर्ण पुरुषों में ही नजर आती है? क्यों अरविंद केजरीवाल जाति और लिंग के आधार पर विविधता का ख्याल नहीं रखते? इन सवालों का जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए। राज्यसभा की सीट के लिए सैकड़ों करोड़ की डील की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एक झटके में टिकट खरीद लेते हैं और राज्यसभा पहुंच जाते हैं, जबकि आम आदमी की एंट्री वहां पर नहीं होती। केजरीवाल पर भी राज्यसभा की सीट बेचने के आरोप पहले लग चुके हैं। कुमार विश्वास जैसे उनके सहयोगी तमाम तरीके के आरोप लगा चुके हैं। तो क्या इस बार फिर से सीटों की खरीद फरोख्त की गई है? अगर इस सवाल को आप राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज भी कर दें तो भी ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि आम आदमी की पार्टी बनने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल खास लोगों को ही क्यों चुन चुनकर राज्यसभा भेज रहे हैं? उनके वो आदर्श और सिद्धांत अब कहां चले गए? अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में तो दलितों का खूब साथ मिला ही था, लेकिन पंजाब में भी दलित आवाम ने एक दलित मुख्यमंत्री को हराकर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को सीएम बना दिया। भगवंत मान दफ्तर में बाबा साहेब की फोटो बैकग्राउंड में सजाकर बैठे हैं, लेकिन उसी पंजाब में दलितों को राज्यसभा में कोई भागीदारी नहीं मिली। पंजाब के कैबिनेट में जरूर दलितों को प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन राज्यसभा जैसे अहम सदन में, जो कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें उच्च सदन है, उसमें किसी दलित, पिछड़े, मुसलमान और महिला को क्यों नहीं भेजा गया? ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए। भगवंत मान ने शपथ ग्रहण के बाद जो स्पीच दी थी उसमें बाबा साहेब का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन तस्वीर उनके बैकग्राउंड में जरूर दिखती है और बैकग्राउंड में तस्वीरों को दिखाकर खुद को दलितों का हितैषी साबित करने की भी कोशिश हो रही है। बाबा साहब के जीवन पर दिल्ली में नाटक भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है? सवाल है भागीदारी का। ये उस पार्टी का चरित्र है जो राजनीति बदलने आई थी, लेकिन हकीकत आप सबके सामने है। ये जो लिस्ट है वो आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि खास आदमी पार्टी की है, और वो खास आदमियों को आम आदमी बताकर आपके सामने पेश कर रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।